गोखरू, पुनर्नवा मूल, पाषाण भेद, वरुण की छाल, ये चीजें आप लेकर के इनका काढ़ा बना लें। कुल्थी की दाल इसमें डालकर के सारी चीजें सम मात्रा में ले लें। लेकर के सम मात्रा में 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को काढ़ा बना करके पी लें। आप 2 गिलास पानी में पकाएं, जब आधा गिलास बच जाए तब छान करके पी जाएं। बहुत से लोगों की तो कुल्थी की दाल खाने से और कुल्थी का उबाल करके पानी पीने से, कुल्थी 2 चम्मच लेना और 1 गिलास पानी में पकाना, 1/4 गिलास बजाय छान के पी जाना। कुल्थी की दाल पथरी को गला देती है। गाल ब्लैडर में जिनको स्टोन है, गाल स्टोन वाले गाल ब्लैडर के स्टोन भी इससे ठीक होगी और किडनी स्टोन भी ठीक होगी, कुल्थी को उबाल करके पीने से। कुल्थी के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके वो पी लेना पानी आप। कुल्थी, सेंधा नमक और 1-2 द्रव्य और उनके प्रयोग करने से तो डायमंड तक पिघल जाता है, तो पत्थरी तो बात ही क्या है। आपको जो हमने प्रयोग किया बताया, आप प्रयोग कर लेना। इसी को हम अश्वरी हरक्वाथ के नाम से बनाते हैं। आप घर पर बना लीजिए, या जरूरी तो है नहीं कि आप सब आश्रम में पहुंच करके दवा ले सके, इसलिए हमने आपको दवा बताई घरेलू कि आप घर में बना लीजिए। गोखरू का दाना सब जगह मिल जाता है, पाषाण भेद भी मिल जाता है पंसारी के यहाँ, पुनर्नवा मूल भी मिल जाता है और वरुण की छाल भी मिल जाती है। कुल्थी सब घरों में होती है, तो ये काढ़ा बनाएं और कुल्थी की दाल खाएं। कुल्थी का दाल का पानी भी पी लें। कुल्थी की दाल को भिगो दीजिए और उसको बाद में उबाल करके या अच्छी तरह से इसको मसल करके उसका पानी पी लीजिए आप। आपकी पथरी किसी की 3 दिन में, किसी की 7 दिन में, किसी को थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये जो हमने प्राकृतिक उपचार आपको बताए आप इसका प्रयोग करें और आपकी पथरी ठीक ना हो। ये घरेलू उपचार बताया आपको हमने पथरी के लिए। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल ये भी पथरी में लाभ करते हैं। 1-1 गोली सुबह शाम चंद्र प्रभावटी और 1-1 गोली सुबह शाम गोक्षरादि गुग्गल, ये भी पथरी के लिए अद्भुत लाभ करते हैं। पथरी के लिए पॉइंट भी दबा लिया करें हथेली के बीच में। हथेली के बीच में ये पॉइंट, जिनको भी किडनी की कोई भी समस्या है, किडनी स्टोन है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, प्रोटीन जाते हैं, ये पॉइंट दबा लेना। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल जिनको प्रोटीन जाते हैं उनको भी हम देते हैं। अश्वरी हर वृक्क दोष हर क्वाथ के नाम से क्वाथ बनता है आश्रम में, और सर्वकल्प क्वाथ दोनों को मिला करके दे देते हैं। ये हथेली के बीच में पॉइंट दबाना किडनी के लिए। दर्द होगा आपको, यहां से जब दबाएंगे तो दर्द होगा, तब समझ लेना ठीक से पॉइंट दब रहा है। जहां दुखे वहीं दबाओ किडनी का पॉइंट। सभी पॉइंट दबाने के बाद भी इसको दबाते हैं। और फिर एक खास ये छोटी उंगली इसका टॉप, जिनको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है वे 5-5 मिनट ये दबा लिया कर। 5 मिनट यहां से इस अंगुली के टॉप पर और 5 मिनट बीच में हथेली। पैर में भी ये सेम पॉइंट होंगे। तो जिनको भी प्रॉब्लम है किडनी की, वो हाथों की तरह ही पैर में भी पॉइंट दबा लेना, जो इस तरह से है। ये पॉइंट ऐसे दबाएं, सबसे छोटी उंगली के टॉप पर दबाएं और यहां पैर के तलवे के यहां बीच में भी दबा लेना, थोड़ा पंजे की ओर यहां पर ये भाग। यहां से दबाने से किसी भी हार्ड चीज से आप दबा सकते हैं। जैसे आप पैन के पिछले हिस्से से इसको यूं दबा सकते हैं। इतना दबाओ जितना सह सको। अंगूठे से भी दबा सकते हैं और किसी भी गोल चीज से इस तरह से दबाया जा सकता है। ये आपको हमने किडनी के लिए पॉइंट बताया।
पैर में भी, हाथ में भी। 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट तक आप दबा सकते हैं इस तरह से ये पॉइंट, हाथों में, पैरों में, किडनी के लिए। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, प्रोटीन जाता है किडनी में, एल्ब्यूमिन जाता है किडनी से, और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, सभी समस्याएं किडनी की ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट और मुख्य रूप से कपालभाति प्राणायाम के करने से ही ठीक होती है। फिर कुछ घरेलू उपचार, कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी आपको हमने बताए। अभी हम बताते हैं आपको जिनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ा हुआ है और उसके कारण से डायलिसिस कराते हैं, और डायलिसिस भी महीने में नहीं, सप्ताह में 2-2 बार कराना पड़ता है, फिर भी किडनी और खराब होती जा रही है। एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि एक किडनी पर्याप्त होती है, परमात्मा ने 2-2 किडनी दे रखी है, उसके बावजूद भी 80% जब आदमी की किडनी खराब हो जाती है तब जाकर के उसको ये पता लगता है कि उसकी किडनी खराब हो रही है। 80% खराब होने से पहले तो पता ही नहीं लगता, और जब 80% किडनी खराब हो गई तो फिर डायलिसिस करवाते करवाते भी किडनी के सेल और डैमेज होते जाते हैं। तो किडनी के सेल रिएक्टिवेट हो सकते हैं, रिचार्ज हो सकते हैं, ये शायद किसी ने ना सोचा हो, लेकिन हमने देखा है, अनुभव किया है, प्रयोग किया है। जिन लोगों को किडनी की समस्या थी और उन्होंने कपालभाति प्राणायाम किया, एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाए, थोड़ा सा घरेलू उपचार किया, और उनकी किडनी अब दोबारा से ठीक हो चुकी है। आपको यदि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप क्या करें? इसके लिए आप नीम के पत्तों का रस पिए पहले तो 1 से 2 चम्मच सुबह शाम खाली पेट, और क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाते रहिए आप हर सप्ताह। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो और तीसरे दिन का चेक करवाते रहिए। किसी का हमने देखा मात्र नीम के पत्तों का रस पीने से ही क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है। दूसरा, पीपल के पत्तों का रस, बहुत से लोगों का पीपल के पत्तों का रस पीने से भी क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है। अब पीपल और नीम की छाल, 5 ग्राम पीपल की, 5 ग्राम नीम की छाल ले लेना, याद रखना पेड़ से नहीं काटना। बहुत से आश्रम में पत्र आए कि हमने अर्जुन की छाल बताया तो लोगों ने अर्जुन के पेड़ की छाल उतारनी शुरू कर दी। अर्जुन का पेड़ जब बड़ा हो जाता है, जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तब उसको काटा जाता है, तब उसकी छाल उतारी जाती है। ऐसे नहीं खड़े पेड़ की छाल नहीं उतारना। और पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, पर्यावरण को बचाना, वो हमें जिंदगी देते हैं। यदि आपने ऐसे ही पेड़ नष्ट कर दिए तो पाप लगेगा आपको। इसलिए यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो यह है कि आप कम से कम 10, 20, 50, 100 नीम के पेड़ लगाइए। आप 10, 20, 50, 100 आप पीपल के पेड़ लगाइए। पीपल को हमारे यहाँ देवता की तरह पूजा जाता है, नीम को शुभ माना जाता है। पीपल की छाल 5 ग्राम, नीम की छाल 5 ग्राम पंसारी से ले आना, बस बहुत पुरानी खराब नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको लेनी भी पड़े इमरजेंसी में किसी वृक्ष की, तो टहनियों की छाल लेना, तने की नहीं लेना। टहनी की छाल वो ज्यादा गुणकारी भी होती है और उससे पेड़ वृक्ष खराब नहीं होता, और नया वृक्ष भी लगा देना, नहीं तो पाप लगेगा आपको। 5 ग्राम नीम की छाल, 5 ग्राम पीपल की छाल, 2 गिलास पानी में पकाना। जब आधा गिलास के करीब रह जाए, 50 ग्राम के करीब रह जाए, तब छान के पी जाना। क्योंकि जब क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ जाता है तो पानी भी कम पिया जाता है। तो 50-50 ग्राम सुबह शाम ये रस पीना है, और देखना अब क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाएगा। फिर भी क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल ना आता हो तो फिर जो नीम और पीपल की छाल में आप 500 ग्राम नीम की छाल, 500 ग्राम पीपल की छाल, इसमें 500 ग्राम पुनर्नवा मूल, 500 ही ग्राम इसके अंदर वरुण छाल, और वरुण छाल के साथ साथ आप इसके अंदर, जैसा हम आश्रम में प्रयोग कर रहे हैं, गोखरू के दाने भी डाल सकते हैं। गोखरू के दाने बहुत जरूरी है। और यदि आपको यूरिन बहुत ही कम हो रहा है तो गोखरू के दाने की मात्रा, ये सब 500 ग्राम लिया तो वो 1 किलो ले सकते हैं गोखरू दाना। या जैसे नीम की छाल 100 ग्राम, पीपल की छाल 100 ग्राम ली
तो गोखरू का दाना 200 ग्राम ले लिया, पुनर्नवा मूल 100 ग्राम और वरुण छाल वो भी 100 ग्राम। इस तरह से आप गोखरू की क्वांटिटी ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो मूत्रल वो ज़्यादा होता है। शोथ ज़्यादा है तो आप पुनर्नवा की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पुनर्नवा शोधन ज़्यादा है तो पुनर्नवा की मात्रा ज़्यादा कर देना, वो शोथ को भी कम करता है, स्वेलिंग को भी कम करता है और पेशाब भी ठीक से लगता है उससे। और गोखरू भी यही काम करता है कि वो मूत्रल है, तो जब पेशाब ज़्यादा होगा तो अपने आप ही सूजन कम हो जाएगी। तो ये किडनी के लिए हम आपको दवा बता रहे हैं, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनको डायलिसिस पर जाना पड़ रहा है, उनके लिए। ये तो हमने बताई काष्ठ औषधियाँ, जिसका कोई भी प्रयोग कर सकता है, हानि रहित, 1% भी कोई नुकसान नहीं। गोक्षरादि गुग्गल भी एक गोली सुबह शाम ली जा सकती है। और चंद्रप्रभा वटी, चंद्रप्रभा वटी, गोक्षरादि गुग्गल किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में काम आते हैं। आपको जो है, जो भी अनावश्यक तत्व किडनी के माध्यम से बाहर निकल रहे हो, तो भी आप चंद्रप्रभा गोक्षरादि गुग्गल का प्रयोग करना। जैसे हमने किडनी के लिए यवक्षार, मूलिक्षार, हजरल यहूद भस्म और श्वेत प्रपटे का प्रयोग बताया था, ऐसे ही वो पेशेंट जो डायलिसिस पर हैं उनके लिए एक आयुर्वेद में और प्रयोग है। अमृता सत 10 ग्राम, गिलोय का सत 10 ग्राम और उसके अंदर हजरल यहूद भस्म 10 ग्राम, पुनर्नवादि मंडूर 10 ग्राम, स्वर्णवाक्षिक भस्म 5 ग्राम। इसके अंदर यदि बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो 1 से 2 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती रस मिला करके 60 पुड़िया बना लें सब चीजों की, और सुबह शाम खाली पेट शहद से ले लें। यदि डायबिटीज है तो काढ़े के साथ ले लेना, जो हमने काढ़ा बताया अभी, गोखरू, पुनर्नवा और नीम पीपल की छाल का, उस काढ़े के साथ ले लेना, या पानी से ले लेना या शहद से ले लेना। ये हो गया आयुर्वेदिक उपचार किडनी के रोगों के लिए। और अब हम आपको बताते हैं यौगिक उपचार। एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक, घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार बताने के बाद वह मुख्य उपचार जिससे किडनी की सारी समस्याएं ठीक होती हैं, वह है प्राणायाम का उपचार। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ जाए, किसी भी एक आसन विशेष में दोनों हाथ वर्ण मुद्रा में रख सकते हैं। इससे पेशाब की प्रॉब्लम आपकी जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जल तत्व प्रधान है, अंगूठा अग्नि तत्व प्रधान है। इसे जल मुद्रा में या वरुण मुद्रा में इस तरह से बैठ करके आपको करना है प्राणायाम। वरुण मुद्रा में बैठने से अधिक लाभ होगा। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मृदंड सीधा, श्वास भीतर गहरे भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। पूरी बॉडी के सेल रिचार्ज होते हैं और जो आपकी किडनी के सेल डैमेज हो गए वो भी दोबारा से रिचार्ज होंगे। बस ये पूरी प्राणायाम की प्रक्रिया के अंतर्गत 7 प्राणायाम करने, पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और फिर श्वासों पर ओम का, प्रणव का ध्यान। ये 2 मिनट करना, भस्त्रिका करना, लंबे गहरे श्वास भरना, शुद्ध भाव से, पवित्र संकल्प के साथ। मेरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा, पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ आभा में, ज्योतिर्मय, तेजो में हो रहा है, इस भाव के साथ करना। कम से कम 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम। अपने आप को ऊर्जा से भरना। पंचकोश, पंच प्राण, पंचतत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय कोश और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्राणों का होगा पोषण, 5 कोशों का, पंचतत्वों का। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन और बॉडी को मिलेगा। इसके बहुत फायदे होंगे। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इससे दूर होती है और हम ऊर्जावान हो जाते हैं ज़्यादा। फिर कपालभाति, मुख्य प्राणायाम। मुख्य प्राणायाम
किडनी के रोगों के लिए। यद्यपि इस कपालभाति प्राणायाम के और भी सैकड़ों हजारों लाभ हैं, असाध्य से असाध्य रोग इससे मिटते हैं, लेकिन अभी हम किडनी के लिए बोल रहे हैं, तो किडनी के लिए इसका स्पेशल लाभ। आपको थकान लगती है तो आप मध्यम गति से करें या धीमी गति से करें। बहुत कमजोर हैं आप और आपका डायलिसिस हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ है, यह दर्द भी हो रहा है किडनी पर, तो धीरे धीरे करना। देखो ऐसे इस तरह से ये कपालभाति प्राणायाम पहले दिन 2 मिनट करना, थक जाएंगे आप, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। बहुत ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम है तो 20 मिनट भी किया जा सकता है। तो इससे कोलेस्ट्रॉल से निर्मित होने वाली पथरी पहली बात तो बनेगी नहीं। एक बहुत बड़ी बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देश के लोग बीमार नहीं होंगे, ये क्या छोटी बात है? हर बच्चा बीमार हो चुका है, जवान बीमार हो चुका है, और बुढ़ापे में तो फिर रोग आ घेरते ही हैं तन को। बुढ़ापे की बैसाखियां छूटेंगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा प्राणायाम, और जवानी के अंदर ओज तेज देने वाला बनेगा प्राणायाम। किसको नहीं चाहिए सुंदर सुडोल स्वस्थ सदा हुआ तन? किसको नहीं चाहिए चेहरे पर लालिमा? किसको नहीं चाहिए अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो? वो प्राणायाम से आएगा। और खास बात कपालभाति प्राणायाम जहाँ आपको आगे से स्वस्थ रखेगा, रोगों से बचाएगा, वहीं कपालभाति प्राणायाम के करने से सभी प्रकार की पथरी, किडनी की स्टोन तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। सुबह उठ के 4 गिलास पानी पी लेना और फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लेना, पानी की मात्रा बराबर बनाए रखना। कपालभाति प्राणायाम ये स्टोन को तो ठीक करेगा ही। इसका एक और खास लाभ कपालभाति प्राणायाम का, इससे डायलिसिस छूट जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाएगा। ऐसा आता है, ऐसा होता है। बस एक काम और करना, तली हुई चीजें सब बंद कर देना, भारी चीजें बंद कर देना। जो हमने प्रयोग किए 90% से ज्यादा उसमें हमें कामयाबी मिली है क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में। हमने प्रयोग यही किया कि हमने उनको लौकी का जूस पिलवाया, लौकी की सब्जी ही ज़्यादा खिलवाई, सुबह उठ करके पानी पीने के लिए सबको कहा, और 7 ही दिनों में 90% से ज़्यादा लोगों का क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया। 7 दिन के अंदर अद्भुत प्राणायाम, किडनी स्वस्थ रहेंगी और आप खतरनाक रोगों से बच जाएंगे कपालभाति करके। किडनी से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, श्रिंक हुई किडनी दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। खास बात, और किडनी के सेल जो डैमेज हो गए थे वो रिचार्ज हो जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है और 15 मिनट तक ले जाना है इसके अभ्यास को।
इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट तक ले जाना। इससे पेट भी पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा और भी बहुत सारी व्याधियां मिट जाएंगी। किडनी की तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। गालस्टोन भी इससे धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है। अब बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भर लेंगे कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, और बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। छोड़ी को कंठकोप में लगाएंगे, जाल अंदर बंद। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे उद्यान बंद। नाभि से चलो भाग को ऊपर खींच के रखेंगे मूल बंद। जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है वे ना करें, और जिनको सर्वाइकल पेन है वे यूं ना लगाएं जाल अंदर बंद। सीधे बैठ करके ही बिना जालंधर बंद लगाए उद्यान बंद और मूल बंद के साथ करें बाह्य प्राणायाम।